हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं एक भाग्यहीन ब्राह्मण की कहानी। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी। मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहां अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्कसंगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा मुझे कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया, लेकिन वहां उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके सेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है। यहाँ नगरवासी तो पूरे नास्तिक है। यहाँ कोई मुझे भिक्षा तक देने को तैयार नहीं है। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजरा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिवजी बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। माता पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरा दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। शिवजी बोले, यह मृत्युलोक है प्रिय। यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? माता पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। शिवजी बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती। उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर माता पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हार कर शिवजी को माता पार्वती की बात माननी पड़ी। जिस रास्ते ब्राह्मण जा रहा था उस रास्ते में भगवान शिव ने एक सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को पता नहीं क्या सूझा। उसने सोचा कि मैं आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता हूँ। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। यह देख भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था न प्रिय कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी माता पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। माता पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय? इतनी उदास क्यों हो? माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। उनमें आप किसी एक को धनवान बना दें।
ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दें। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे और इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। शिवजी बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मविभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव बोले, मांगो, क्या चाहती हो। काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवन, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। मैं इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करूंगा। यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहां खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। फिर भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा। ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु, भगवान शिव ने कहा। और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर माता पार्वती ने अपना माथा पीट लिया। वह सोचने लगी कि ये तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन है। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है, उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।